चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल, लाइन्स एंड एंगल्स, रेखा और कोण। सबसे पहले कोण देखें। कोण मतलब एंगल। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हिंदी में न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल। अगर एंगल ऐसा है और ऐसा बन रहा है तो एक्यूट एंगल है। इस वाले हाथ से इधर से करेंगे तो ऐसा है एक्यूट एंगल। ठीक है, अब एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टर से हम चांदा से, हिंदी में चांदा बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोटेक्टर। ये एंगल कितना होता है? 90। यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। अब थोड़ा बना है तो ये 90। फिर यहाँ 110 ऐसे कर करके यहाँ कितना आता है? 180। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा 10, 20 भी लिखा होता है वापस से। तो न्यून कोण ऐसा एंगल है, अगर इसको हम न्यून कोण बोले, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल बोले, अगर एक्स है तो ये जो एक्स की वैल्यू है ये किससे बड़ी आएगी? 0 से। और किससे छोटी आएगी? 90 से। कहने का मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में, ना 0 ना 90। 0 से लेकर 90 के बीच में ना ही 0 ना ही 90, कोई भी एंगल होगा, कोई भी कोण होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हिंदी में न्यून कोण, इंग्लिश में एक्यूट एंगल। कोई डाउट? अगर मैं बोल रहा हूँ 5 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हो, तो 5 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। इसके बाद आएगा सेकेंड, हिंदी में इसको बोलते हैं समकोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। राइट एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। एक्यूट एंगल, राइट एंगल। फिर है ऑप्ट्यूस, ऑप्ट्यूस एंगल। ऑप्ट्यूस एंगल अगर इसको हम टी नाम दे अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, बुक के जो नेमिंग है वो वही कर रहा हूं मैं, तो ये होगा हमारा टी जो है ये ग्रेटर होगा किससे? 90 से, और लेस होगा किससे? 180 से। ना 90 ना 180, 90 से लेकर 180 के बीच के जितने एंगल है, 90 से लेकर 180 के बीच के जितने एंगल है, वो सारे एंगल कौन से एंगल होंगे? ऑप्ट्यूस एंगल। हिंदी में होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, 0 से 90 से 180 के बीच के जितने कोण होंगे सबके नाम अधिक कोण, अधिक कोण होंगे, ऑप्ट्यूस एंगल होंगे। 110 का एंगल ऑप्ट्यूस, 120 का एंगल ऑप्ट्यूस, अधिक कोण। समझ आया? तो अगर 120, 150 का भी एंगल बोले तो ऑप्ट्यूस है। 179 भी ऑप्ट्यूस है, अधिक कोण है, 180 नहीं है। अब आया फोर्थ नंबर का, ये होता है 180। 180, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। हिंदी में होता है रिजु कोण, रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल, नाम याद रखना। अच्छा, एक और चीज, पूरे चैप्टर का बेसिक ये देख रहे हैं हम लोग, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है, क्योंकि वहां पर भी डायग्राम ही बने होंगे तुम्हारे पास, और डायग्राम को देखकर ही बाकी चीजों को देखना है, कौन सा एंगल कब सम 180 हो रहा है, कब 90 हो रहा है, कहाँ पर ऑप्ट्यूस एंगल बन रहा है, कहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, कहाँ स्ट्रेट एंगल बन रहा है। स्ट्रेट एंगल को जब हम बांटेंगे तो क्या होगा बताता हूँ, बट अभी नेम याद रखना है तुमको। एक्यूट एंगल, ऑप्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल। 90 डिग्री का कोण उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री का एंगल। इसमें कोई डाउट है? अभी एक और आता है, मैं ऐसा बना रहा हूँ है ना, और लाइन इधर से बना रहा हूँ, ठीक है, और इसको नाम दे रहे हैं हम लोग एक्स, वाई दे देते, एक्स दे चुके वाई दे देते। तो वाई जो होगा ये किससे बड़ा होगा? 180 से। और किससे छोटा होगा? 360। ना 180 ना 360, ना ही 180 ना ही 360। y इज ग्रेटर देन 180 और y लेस देन 360, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव एंगल। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। कोई डाउट है क्या इसमें? हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। मतलब कि अगर कोई एंगल बन रहा है जो 190, 200, 210, 220, 230, 240 से लेकर 359 तक, वो सारे एंगल का नेम क्या आएगा? वो सारे एंगल का नेम क्या आएगा? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मतलब प्रतिवर्ती कोण, ये याद होना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट है। अगर जब हम लाइन और एंगल की बात कर रहे हैं तो एंगल से शुरुआत किए, तो ये एंगल कौन सा एंगल को कितने डिग्री का कैसे होगा वो हम ऐसे बना सकते हैं। अब जब भी हमको एक्यूट एंगल बनाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, हमारे हाथ को याद रख लो। ऑप्ट्यूस बनाना है तो ऐसे बनाना है, और स्ट्रेट बनाना है तो ऐसे बनाना है, और 180 बनाना है तो पूरा सीधा बनाना है।
ठीक है, और रिफ्लेक्स इसका उल्टा यहाँ से, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण। एंगल बनाना सीख जाएंगे, प्रोटेक्टर से जैसे एंगल बनाते डायरेक्ट बना सकते, और एंगल हम किससे बना सकते, हमारे पास कंपास जो होता है, डिवाइडर जो बोलते हैं, डिवाइडर बेसिकली डिवाइडर बोलते हैं उसको, कंपास जो होता है उससे भी हम एंगल बना सकते हैं। इनमें किसी को कोई डाउट है क्या? ये बना लो, फिर मैं लाइंस के बारे में बताता हूँ, लाइन से एंगल कैसे बनते, लेकिन ये याद होना चाहिए, लाइन से एंगल कैसे बनते, कौन सा एंगल लाइंस में किधर बनेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं। लिखे 0 से 90 के बीच, 90 स्वयं, 90 से 180 के बीच, ठीक, 180 से 360 के खुद 180, स्वयं 180, ठीक है, इसको रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। समझो, ये तो हुआ एंगल, एंगल के कुछ कॉन्सेप्ट्स और नेम याद रखना उसके, क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी अगर ये सारे नेम याद रहे तो, नहीं तो अगर नेम याद नहीं रहे तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी। पहला, अगर ये एंगल है, इसको हमने बीच में से ऐसा कर दिया, तो ये दोनों जो है ये होंगे एडजेसेंट एंगल, हिंदी में होता है आसन्न कोण। अभी नेम में बुक के अकॉर्डिंग नहीं लिखकर मन से लिख दे रहा हूं, ए बी सी डी, तो एंगल फर्स्ट ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल ए बी डी, एंगल ए बी डी। मैंने क्या बोला समझ आया? हमने बीच में से एक एंगल बना दिया, दोनों को, इन दोनों एंगल को अलग अलग क्या बोला, आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी करोगे, दोनों का सम करने पर बड़ा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल अलग ऐड कर दो, ये वाला एंगल अलग, दोनों को ऐड कर दो तो बड़ा, क्योंकि उसी को ब्रेक किया हमने। नाम याद रखना, बाकी कुछ नहीं, नाम याद रखना। दूसरा होता है सेकंड, ये हमने क्या एंगल बनाया, यहां पर पॉइंट बनाया, इसको क्या बोला, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180, रिजु कोण 180 अंश का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको बांट दे रहे हैं ऐसा, ठीक है, तो इन दोनों एंगल को यहां पर नाम दे रहा हूं मैं एक्स ओ वाई जेड, तो एंगल ये वाला इधर वाला एक्स वाई, इसको एक और नाम दे दो एम, और ये क्या हो जाएगा एन, ये वाला एंगल ये वाला एन, तो एम और एन क्या हो जाएगा, एम और एन होगा लीनियर पेयर एंगल। क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे, इंग्लिश में, हिंदी में रैखिक युग्म के कोण, ठीक है, रैखिक युग्म के कोण। और ये एंगल पूरा कितने का बनाया था हमने, रिजु कोण 180 बनाया था, और 180 को बांट दिया है, बांट दिया मतलब डिवाइड कर दिया थोड़ा थोड़ा, तो इसका और इसका सम करने पर m प्लस n करने पर कितना आएगा, 180। याद रखना हमेशा, नेम याद रखो तुम तो, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म के कोण। जब हमने एक स्ट्रेट एंगल बनाया और उसको बांट दिया तो एक m हुआ एक n हुआ, तो m और n को प्लस करो, m और n को प्लस करो कितना आएगा, 180। इसको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्मों के कोण, और दोनों को ऐड करने पर 180 आता है, 180। और एक लाइन बनाए स्ट्रेट, बार बार बोल रहा हूँ ये बहुत काम का, ये 6.1 इसमें सबसे ज्यादा बार यूज होगा कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसको बीच में से ऐसे एक लाइन बना देंगे तो दो एंगल बन जाएंगे, एक एंगल ये बनेगा एक एंगल ये बनेगा, तो जो पूरी लाइन बनती है उस पर कोई एंगल बनता है तो वो होता है रिजु कोण। रिजु कोण मतलब स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल को बांट देते तो उन दोनों एंगल को बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म के कोण। कोई डाउट है? अब देखो दो लाइंस बना रहा हूं मैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, समझ आया, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी बनेगी, एक लाइन ये बनाई, सेकंड लाइन ये बनाई, ठीक है। अच्छा यहां पर एक और चीज याद रखना, लाइन, सेगमेंट और एक होता है रे, तीनों में अंतर है। लाइन जिसको दोनों डायरेक्शन में बना सकते हो, लाइन मतलब होता है रेखा, सेगमेंट मतलब होता है रेखा खंड, और रे मतलब होता है किरण, हम सन रे बोलते हैं, सन रे बोलते हैं। तो सेगमेंट मतलब जिसकी जो फिक्स वैल्यू होगी, 5 मीटर का, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाओ, 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाओ नहीं बोलते, 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो। और एक होता है रे जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है, फाइनल पॉइंट फिक्स नहीं होता, उसको हम बोलते हैं किरण रे। सन से जो निकलती है वो सन से निकलती है और इनफाइनाइट जाती है, इसलिए हम उसको सन रे बोलते हैं, किरण बोलते हैं। कोई डाउट? ये याद रखना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये है, क्या है ये,
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, इसको एम नाम देकर इसको एम एन दे रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं, एम किसके इक्वल है, एन। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद रहेगा कौन सा एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में आता है सिरसा भिमुख सिरसाभिमुख कोण। एम किसके इक्वल है, एन। कहीं पर भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए मिली, अगर टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो दो एंगल बनेंगे, इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एक्स और वाई, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, ये दोनों भी क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। नाम याद रखना तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे डायग्राम बने हुए, ऐसे फिगर बने हुए, और उसी पर हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक्स और वाई दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसको और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में सिरसाभिमुख कोण, हिंदी में क्या आएगा, सिरसाभिमुख कोण। इंग्लिश में क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर जो एंगल बना है, ये लाइन जो बनी, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा है, उसका एंगल जो होता है उसको हम रिजु कोण बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल रिजु कोण हिंदी में। और उसको अगर हम बांट दे तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180, क्योंकि हमने बांटा 180 को है, डिवाइड 180 को किया। समझ आया। यहाँ पर जो एक को दो भागों में बांटेंगे तो दोनों एंगल, इसको और इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल या आसन कोण। इसमें नेम याद रखना है, इसमें वैल्यू याद रखना है, इसमें भी नेम, सिरसाभिमुख कोण कौन सा होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होता है, ये याद रखना है। अब मैं डायरेक्ट 6.1 के क्वेश्चन से बता सकता हूँ, अगर ये तुम लोगों को समझ में आया हो तो। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या हुई, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी। इसके साथ हमको एक और लाइन पढ़ना, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, दोनों लाइन पैरेलल होगी, दोनों को दोनों डायरेक्शन में हम कितना ही बढ़ा देंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन भी एंगल बनाती है, बट अभी शायद मेरे हिसाब से इसमें आया नहीं है, तो छोड़ दे रहा हूं मैं। आप पैरेलल लाइन याद रखो। पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, हिंदी में समांतर रेखा, इंग्लिश में पैरेलल लाइन, समांतर रेखा पैरेलल लाइन। कोई डाउट। रिजु कोण देखा, एक्यूट एंगल देखा, स्ट्रेट एंगल देखा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज देखा, राइट देखा, और रिफ्लेक्स देखा। अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, रिजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। लाइन देखी, पैरेलल लाइन, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे, रेखा, रेखाखंड और किरण। रिजु, ये लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म के कोण, दोनों का सम कितना होता है, 180। याद रखना, मैं कहीं से भी पूछ लूंगा कैसी भी लाइन बनाकर, तो अगर लाइन बन रही है, वो अगर बट रहा है, तो वो लीनियर पेयर एंगल होता है। रैखिक युग्मों के कोण, और रैखिक युग्मों के कोणों का योग कितना होगा, 180। कोई डाउट है, पक्का लिखें। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चेक करो। डायग्राम क्या बनाए, डायग्राम समझ में आ गया, सब चीजें समझ में आ गई। सी ए बी ई जो गिवन है वो चेक करो, फिर डायग्राम के बारे में सोचते हैं। गिवन क्या है, क्वेश्चन पढ़ के गिवन जो जो है लिख लो। इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो सब कुछ लिख लो। फर्स्ट गिवन है इन फिगर 6.13, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या गिवन है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, इंटरसेक्ट एट ओ, यहां पर लिख रहा हूं, ये एट का ओ यहां पर है। रेखा ए बी व सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। किस पर, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसमें कोई डाउट है क्या। और क्या गिवन है, गिवन है ए ओ सी प्लस बी ओ ई, एंगल बताता हूं अभी, 70 डिग्री, एंड एंगल बी ओ डी, ये कितना दिया है, 40 डिग्री। फाइंड, इसमें ज्ञात जो करना है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स, लिखना जरूरी है, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। रिफ्लेक्स कैसे बनता है मैंने बताया, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण मोर देन 180। अब समझो, उसने पहली लाइन जो बोली है ना, वहां से हम एक एंगल निकाल लेंगे। पहली लाइन क्या बोली है, ए बी एंड सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। मैंने बताया जब तुमको दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो ये जो एंगल बनेगा इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं,
जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जब दो लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एंगल बनते हैं, उसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर चेक करो, बीओडी दिया है, बीओडी को ढूंढो, बीओडी ये वाला एंगल है। ठीक है, हमको चाहिए क्या, बीओई चाहिए। बीओई कहां पर है, बीओई ये वाला चाहिए। अब एक बात बताओ, नीचे की अगर लाइंस को छोड़ दें, नीचे की लाइंस को छोड़ दो, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन बनी, इसका इसका और इसका तीनों एंगल का सम। यहां पर मैंने इंटरसेक्ट लिख दिया है, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ठीक है, एट ओ लिखना है। ये देखो फाइंड क्या करना है, बी ओ ई, तो ये हो जाएगा बी ओ ई, ये वाला एंगल चाहिए। गिवन कौन सा है, ए ओ सी, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना हो रहा, 70। समझे ध्यान से, एंगल बी ओ ई हमको फाइंड करना है, और ये अगर नीचे का छोड़ दे तो ये जो है स्ट्रेट एंगल बना है, इसका 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 मैंने तुमको बताया कि ये होता है लीनियर पेयर एंगल। ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180। और इसको आप अगर थ्री पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इसको 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 सम करने पर, ऐड करने पर, सम करने पर कितना आएगा, 180 आएगा ही आएगा। अभी यहाँ पर हमने ऐसी लाइन बनाई है, इसको इसको और इसको सम करने पर कितना आएगा, 180। इसमें कोई डाउट है क्या, बिल्कुल डाउट नहीं है। अब बताओ बीओडी कितना दिया हमारे पास, 40 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, और उसने क्या बोला, ए बी और सी डी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगी ए बी, ये हो जाएगी सी डी, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। और ये दोनों ऐसे दिख रहे क्या, इन दोनों के नाम नेम बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं आपस में, बराबर। तो ये इसका वर्टिकली है, इसका मतलब ये अगर डी ओ बी, बी ओ डी जो हमारे पास दिया हुआ है, ये किसके इक्वल है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, क्यू इक्वल है, लिखना पड़ेगा वर्टिकली ठीक है, क्या बोलोगे, शीर्षाभिमुख, इसमें कोई डाउट है क्या। तो अब बताओ एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। एंगल ए ओ सी 40, सर ए ओ सी तो फाइंड करना ही नहीं था, आपने कैसे निकाला, यहां इसलिए निकाला क्योंकि ये देखो ए ओ सी और बी ओ ई का सम करने पर कितना आ रहा है, हमने क्या फाइंड कर लिया, ए ओ सी फाइंड कर लिया। यहां पर हम लिखेंगे देन, ये जो गिवन है हमारे पास, ए ओ सी प्लस बी ओ ई इक्वल कितना, 70। ए ओ सी हमने फाइंड किया है 40 प्लस बी ओ ई, ये कितना हो जाएगा 70। हमको चाहिए बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, ये चाहिए था क्या, ट्रांसफर कर देंगे 40 का, तो ये हो जाएगा 70 माइनस 40, एंगल बी ओ ई इक्वल कितना आया, 30, नो डाउट। अब चाहिए रिफ्लेक्स सी ओ ई, तो रिफ्लेक्स कैसे होगा, रिफ्लेक्स होगा सी ओ और ई, रिफ्लेक्स सी ओ ई ऐसा चाहिए। अब एक बात और बताओ, अगर रिफ्लेक्स सी ओ ई की जगह पर मैं पूरा ऐसा एंगल घुमा दूं ऐसा, तो कितने डिग्री होगा, 360 होगा। हमको ये वाला भी मालूम है, हमको ये वाला भी मालूम है, हमको बीच का मालूम है क्या, तो अगर हम पूरे 360 में से ये बीच का एंगल माइनस कर दे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा, तो वो पूरा निकालने के लिए पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, समझ आया। तो पहले हम ये निकालेंगे, और 360 में से, ये 360 में से ये वाला भाग माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स निकल जाएगा, रिफ्लेक्स मतलब प्रतिवर्ती, इसके लिए हमको ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के लिए क्या करने वाले हम, चेक करना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, सिंस ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ ई, एंगल सी ओ ई प्लस बी ओ ई, एंगल बी ओ ई, पूरा कितना होगा, क्यू होगा, लिखना पड़ेगा है ना, ये साइड में लिखना है, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है, रैखिक युग्मों के कोण, और रैखिक युग्मों के कोणों का योग होता है 180 अंश। लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल 180। एओसी, एओसी, एओसी कितना है, एओसी कितना है 40 प्लस सीओई, सीओई हमको चाहिए, सीओई चाहिए, और बीओई, बीओई कितना 30 इक्वल कितना 180।
तो ये हो जाएगा COE इक्वल 40 और 30 70, ट्रांसफर कर देंगे तो 180 माइनस 70, और एंगल COE कितना आया 110। COE की जरूरत क्यों पड़ी है बताओ? क्योंकि अगर मैं यहां से ये वाला COE, रिफ्लेक्स वाला COE, रिफ्लेक्स बोला है प्रतिवर्ती, अंदर नहीं बोला उसने, रिफ्लेक्स मतलब ये वाला एंगल होता है, रिफ्लेक्स COE पूछा है। अगर हम पूरे एंगल को ऐसा सम कर दे तो पूरा क्या बनेगा, सर्किल बनेगा, और सर्किल का सम कितना होता है 360। तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, रिफ्लेक्स इसी प्रकार, थस रिफ्लेक्स एंगल COE ये हमको चाहिए, प्लस हमने एक अंदर का निकाला, रिफ्लेक्स नहीं लिखना पड़ेगा उसको, COE इक्वल कितना होगा 360, दोनों का सम 360। रिफ्लेक्स की जगह पर हिंदी वाले लिख लेंगे प्रतिवर्ती। अब रिफ्लेक्स COE प्लस ये कितना फाइंड किया हमने 110 इक्वल कितना 360, तो R रिफ्लेक्स COE इक्वल 360 माइनस 110, R COE दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 250। समझ आया? ये हमारा आंसर लिखे।